बोलो राधे राधे। क्या आप जानते हैं ब्रज में एक ऐसा पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और आज भी लाखों करोड़ों लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सवाल है, गोवर्धन परिक्रमा क्यों की जाती है? इसका असली रहस्य आखिर है क्या? और परिक्रमा करने से जीवन में क्या चमत्कार होते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की महिमाओं के बारे में, अद्भुत कथाओं के बारे में और इसके चमत्कारी रहस्य के बारे में। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो देखते हुए, मन में राधा जाप करते हुए इस पूरी परिक्रमा का आनंद लें और अपने मन से दी हुई इस परिक्रमा का फल पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे मन से याद करेगा, मैं उसे उतना ही फल दूंगा जितना आप परिक्रमा देके दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ गोवर्धन पर्वत है क्या, यह कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के पास स्थित है गोवर्धन पर्वत। यह पर्वत लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। सनातन धर्म में इसे सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। इन्हें गिरिराज महाराज कहा गया है, माना जाता है। इसलिए भक्त कहते हैं, गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत पहले गोलोक धाम में था। एक बार महान ऋषि पुलस्त्य मुनि इस पर्वत को लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा, जहां मैं इसे रख दूंगा वही यह पर्वत स्थायी हो जाएगा। और जैसे ही यह पर्वत ब्रज भूमि पर रखा गया, यह पर्वत वहीं स्थिर हो गया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत ब्रज में स्थापित हो गए। एक बार ब्रज के लोग देवताओं के राजा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। तब बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? लोगों ने कहा, इंद्र भगवान वर्षा देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हमारी गायों को घास गोवर्धन पर्वत देता है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रज में भयंकर वर्षा, तूफान भेज दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों को इसके नीचे शरण दी। कथाओं के अनुसार कहा जाता है, 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। आखिर में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्रज के लोगों से और भगवान श्री कृष्ण से आकर क्षमा मांगी। इस घटना के बाद भक्तों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू की, क्योंकि यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसीलिए इसे गिरिराज महाराज कहा जाता है और भगवान कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन महाराज को विराजमान किया था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर है। भगवान कहते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा कई प्रकार से दी जा सकती है। भक्त इसे कई तरीकों से करते हैं। सामान्य परिक्रमा नंगे पैर चलकर पूरी की जाती है। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं और कुछ लोग दूध परिक्रमा करते हैं। पूरे मार्ग में दूध चढ़ाया जाता है।
परिक्रमा में कई पवित्र स्थान आते हैं। सबसे पहला दान घाटी मंदिर, जहाँ कृष्ण गोपियों से दान लेते थे। कहा जाता है वहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है और अपने मन की मनोकामना पूरी करने के लिए आप वहाँ दूध चढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहें। दूसरा है मुकुट मुखारबिंद, जहाँ गिरिराज महाराज का मुख माना जाता है। कहा जाता है यह वही पॉइंट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उनको उठाया था। उसके बाद आता है राधा कुंड, राधा जी द्वारा बनाया गया यह पवित्र कुंड है। कथाओं के अनुसार कहा जाता है राधा रानी ने यह कुंड अपने कंगन से बनाया था। और इसी के पास में है श्याम कुंड, कृष्ण जी का पवित्र कुंड। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के टाइम पर राधा कुंड में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं और राधा जी से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगते हैं। आपको यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड में एक फर्क और दिखेगा। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, हमारी राधा रानी गोरी थी और भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग के थे। ये कुंड में भी आप देखोगे, श्याम कुंड में पानी थोड़ा सा काले कलर का रहता है और राधा कुंड में पानी थोड़ा गोरे कलर का दिखाई देता है, थोड़ा साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखोगे राधा कुंड और श्याम कुंड को एक गुफा के थ्रू जोड़ा भी गया है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये गाना या ये भजन ये राधा कुंड और श्याम कुंड को लेकर ही बनाया गया था। इसके बाद आता है पोछरी का लोटा। यहाँ भगवान हनुमान जी का स्थान है। पोछरी का लोटा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गिरिराज महाराज की हनुमान जी से भेंट हुई थी। ये बात है रामायण काल की, जब भगवान राम समुद्र पर पुल बना रहे थे माता सीता को लाने के लिए, तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत पड़ रही थी। इधर उधर से सब जगह से बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे थे जिससे कि उस पुल का निर्माण पूरा हो सके। इसी कड़ी में हनुमान जी गोवर्धन आए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पर जैसे ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उन्हें वहाँ से सूचना मिली कि पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। तो जो जहाँ भी है जल्दी से जल्दी अपने स्थान पर पहुँचे। ये देख गोवर्धन महाराज नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम मुझे यहाँ से पहले क्यों नहीं ले गए, मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे एक वर दो। तो गोवर्धन महाराज बोले हनुमान जी से कि मुझे एक वर दो। हनुमान जी बोले महाराज मैं तो सेवक हूँ, मैं आपको क्या वर दे सकता हूँ। इस पर गोवर्धन महाराज बोले मैं आपको एक ही बात पर क्षमा कर सकता हूँ कि आप अपने भगवान राम से कहें कि वो मुझसे मिलने आए। तो भगवान हनुमान जी
गोवर्धन पर्वत से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मैं भगवान श्री राम से विनती करूंगा कि वो आपके पास आए, और हमारे राम जी इतने उदार हैं कि वो आपकी विनती पर जरूर आएंगे। जैसे ही हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे, उन्होंने पूरा व्याख्या बताई कि उधर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भगवान श्री राम ने बोला कि इस युग में मेरा और गोवर्धन पर्वत का मिलन नहीं हो पाएगा, मैं उनसे मिलने अगले युग में जरूर आऊंगा। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने अपना वो वादा, वो वचन पूरा किया। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त गोवर्धन परिक्रमा करता है उसे धन और सुख प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा से गोवर्धन परिक्रमा करता है उसे जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उस भक्त को भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। कहा जाता है कि आप जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं और जैसे जैसे आप परिक्रमा करते हैं तो आपके मन से सारे नेगेटिव विचार हट जाते हैं। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आप अगर वृंदावन या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले गोवर्धन आएं, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा दें, उसके बाद बरसाना जाएं, राधा रानी के दर्शन करें, उसके बाद आप गोकुल जाएं, उसके बाद आप मथुरा जाएं और अंत में बांके बिहारी जाएं। गोवर्धन परिक्रमा आप साल में कभी भी कर सकते हैं। इसका कभी कोई ऐसा वो नहीं है रूल कि आप इस परिक्रमा को जब करें, ऐसे करें, वैसे करें। पर हमारे शास्त्रों ने परिक्रमा देने के कुछ शुभ दिन बताए हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन परिक्रमा देने से लाभ और अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में परिक्रमा देने से लाभ तो गुना प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा हमारे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा भी होगा, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जहाँ पे हम गाय का गोबर लेके गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती हैं। अगर आप एकादशी वाले दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत सिर्फ पर्वत नहीं है, ये प्रकृति का संदेश है कि आप पेड़ों की पूजा करें, आप पेड़ों से प्यार करें, आप प्रकृति से प्यार करें, आप वहाँ के जीवों से प्यार करें। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। जब भक्त श्रद्धा से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करता है तो वहाँ पे वो एहसास करता है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। जब गोवर्धन परिक्रमा में रज आता है और जैसे ही वो रज हमारे शरीर को छूता है तो हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है वो एक अलग आनंद देता है। गोवर्धन पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से
मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जहाँ की परिक्रमा करने से आपके एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। आपको गोवर्धन परिक्रमा में हर तरीके का इंसान मिलता है, पर हमें ये नहीं पता कि किस रूप में वहाँ भगवान घूम रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी गोवर्धन पर्वत के आसपास दिन में एक बार जरूर आते हैं। राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड की महिमा आप लोगों ने जान ली। पोंचरी के लोटा के बारे में आप लोगों ने जान लिया। यहाँ पे और बहुत सारे मंदिर आते हैं, जैसे उद्धव कुंड हो गया। गोवर्धन पर्वत हमें बताते हैं प्रकृति की पूजा ही श्रेष्ठ है। गायों और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। गोवर्धन पर्वत हमें सिखाते हैं प्रकृति का सम्मान करें, अहंकार छोड़े, भक्ति अपनाएं। संकट में भगवान हमेशा साथ होते हैं। गोवर्धन वही नहीं जो पत्थर का पहाड़ है, बल्कि वह विश्वास है जो संकट में भी अडिग रहता है। कुछ लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देते हुए गलत काम करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर चमड़े के जूते पहन के जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि कृपा करके भक्ति की जगह पर कुछ गलत ना करें। जाने अनजाने गलत करने से परिक्रमा देने का जो भी लाभ होता है वो कम हो जाता है। परिक्रमा देते हुए मन में हमेशा राधे राधे बोलते जाएं। और वहाँ पे इतने सारे मंदिर आते हैं, आप सबके दर्शन करें, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। वहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत हो लोगों का भला करें, क्योंकि भक्त विश्वास रखते हैं कि गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि जीवित देवता है। इसीलिए यहाँ पत्थर भी शिला रूप में भगवान माने जाते हैं। लोग गोवर्धन शिला को घर लाकर पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत राधा रानी और कृष्ण की लीला भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की दंडवत परिक्रमा करने से लोग अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। गोवर्धन पर्वत हमें यह गहरा संदेश देता है कि भगवान प्रकृति में हमेशा ही विराजमान है। सच्ची भक्ति दिखावा नहीं, समर्पण होता है। छोटी सी आस्था भी बड़े संकट से बचा सकती है। जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनाया उसने जीवन का सच्चा सहारा पाया, क्योंकि संकट के समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत का ही सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति की पूजा करोगे तो आप स्वयं मेरी पूजा ही करोगे। मैं प्रकृति में हमेशा विराजमान हूँ, पर कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इस चीज़ से अनजान रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर हर कंकड़ में भगवान है। गिरिराज महाराज की जो मिट्टी है वो कितने पवित्र है, यहाँ के जो लोग हैं वो कितने पवित्र हैं, लोग नहीं जानते। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इस पर्वत की, इस पत्थर की परिक्रमा देने से तुम्हें क्या प्राप्त होता है। उन्हें यह नहीं पता भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक इसी गोवर्धन पर्वत को बिना थके, बिना हारे कैसे एक उंगली पर उठा के रखा और ब्रजवासियों का जीवन बचाया।
जो वो 7 दिन हमने सुना होगा कि वो जो 7 दिन है वो 7 लोग 7 दिन जीवन के हर संकट को दिन और रात को बताते हैं। भगवान हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। यहाँ पर रात की परिक्रमा का एक अलग ही अनुभव होता है। जहाँ जहाँ सरोवर होते हैं वहाँ पे ठंडी ठंडी प्यार आती है। कई भक्त रात में परिक्रमा करते हैं। दीपक, भजन, शांति, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। इससे मन शुद्ध होता है। यहाँ पर कुसुम सरोवर की जो शांति है वह अपने आप में ही एक अलग आनंद देती है। कुसुम सरोवर जहाँ राधा रानी पुष्प तोड़ने आती थी। आज भी यह जगह ध्यान और शांति के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत हमें सिखाता है कि प्रकृति की सेवा करो, भक्ति में सादगी रखो। गोवर्धन सिर्फ पर्वत नहीं, वो विश्वास है जो भगवान को जोड़ता है। राधे राधे।